749 मिलियन यानी लगभग 75 करोड़ भारतीय। बेसिकली अगर आप इंडिया में हैं और आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया कि व्हाट्सएप ने सिर्फ डेटा लीक नहीं किया, उनकी खुद की आर्किटेक्चर ने डेटा एक्सपोज कर दिया है। और सबसे गंदी बात, मेटा को इसके बारे में 7 साल पहले ही आगाह किया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइबर बुलेटिन। देखते देखते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद अब समझते हैं कि हुआ क्या है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के रिसर्चर्स ने एक मैसिव इन्यूमरेशन अटैक एग्जीक्यूट किया। उन्होंने व्हाट्सएप के एक सिंपल फीचर कॉन्टैक्ट डिस्कवरी को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने बिलियंस ऑफ फ़ोन नंबर्स सिस्टम में फीड किए, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये नंबर व्हाट्सएप पर है। और व्हाट्सएप के सर्वर्स ने खुशी खुशी रिप्लाई कर दिया, जी हाँ। कुल मिला के 3.5 बिलियन यानी लगभग 350 करोड़ एक्टिव अकाउंट्स दुनिया भर में आइडेंटिफाई किए गए। इंडिया में सबसे ज़्यादा 21% यानी कि 749 मिलियन, लगभग 75 करोड़ सिर्फ हिंदुस्तानी लोग। उन्होंने सिर्फ तुम्हारा नंबर ही नहीं निकाला, उन्होंने आपकी प्रोफाइल, अबाउट स्टेटस, डिवाइस इन्फो और यहाँ तक कि तुम्हारे क्रिप्टोग्राफिक पब्लिक कीज तक स्क्रैप कर लिया है। जरा सोचिए, क्या ये कोई डार्क वेब लीक है जहाँ हैकर्स पासवर्ड चुरा रहे थे? ये पता करने के लिए पहले जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। किसी भी सिक्योर सिस्टम का पहला नियम होता है रेट लिमिटिंग, यानी कि अगर कोई एक यूज़र मेरे सर्वर को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, जैसे कि कोई 1 सेकंड में 100 बार डेटा मांगे, तो मेरा सिस्टम उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा। लेकिन यहाँ हर घंटे 10 करोड़ से भी ज़्यादा क्वेरी किए जा रहे थे और 10 करोड़ रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के सर्वर्स ने इसे ब्लॉक नहीं किया। उन्होंने इन स्क्रिप्ट्स को बिल्कुल नॉर्मल यूज़र्स की तरह ट्रीट किया जो कॉन्टैक्ट्स सिंक कर रहे होते हैं। ये एकदम ही फंडामेंटल लेवल पर एब्यूज़ डिटेक्शन का फेलियर दिखाई पड़ता है। यहाँ एक और टेक्निकल डिटेल है जो काफ़ी रेयर मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने यह फाउंड किया है कि ये की रीयूज, मतलब कि हर व्हाट्सएप यूज़र की एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी की होती है, परंतु भारत में उन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी सारे अकाउंट्स के एक ही कीज शेयर कर रहे थे। इससे मुझे 2 चीज़ें समझ आती हैं कि या तो ये फेक अकाउंट्स हैं जो क्लिक फॉर्म्स रन कर रहे हैं, या फिर लोकल एंड्रॉयड इम्प्लीमेंटेशन में कोई हेवी गलती है। राहत की बात यह है कि यह कोई डार्क वेब लीक नहीं था। यह अटैक यूनिवर्सिटी ऑफ वियना और एसबीआई रिसर्च ऑस्ट्रिया के एकेडमिक रिसर्चर्स ने एक कंट्रोल्ड सिक्योरिटी ऑडिट के पार्ट के तौर पर एग्जीक्यूट किया था, यानी कि यह सब एक एथिकल हैकिंग का पार्ट था। रिसर्चर्स ने कंसेप्ट प्रूफ करने के बाद सारा डेटा सिक्योरली डिलीट कर दिया है, परंतु हमें सावधान इस बात के लिए रहना जरूरी है क्योंकि जब रिसर्चर्स एथिकल थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बुरे लोग चुपचाप बैठे होंगे। यहाँ ये काम सालों से नहीं कर रहे होंगे। मेटा को इसके बारे में 2017 में ही आगाह कर दिया गया था। उनका रेस्पॉन्स था कि ये बग नहीं है, ये तो बस एक फीचर है। उन्होंने यूजिबिलिटी को सिक्योरिटी से ऊपर चूज़ किया। मेटा बोलता है कि उनके पास मैलिशियस अब्यूज़ का कोई एविडेंस नहीं है, पर हम थोड़ी सावधानी तो बरत ही सकते हैं। तो यह है जो तुम्हें अभी तुरंत करना चाहिए। तो अपने प्रोफाइल में, सेटिंग्स में कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट या स्टेटस, ये जो भी एवरीवन के लिए है, ये एवरीवन से तुरंत माई कॉन्टैक्ट्स में कर दीजिए जो आपके मोबाइल में सेव होंगी। अगर वो एवरीवन पर है तो ऑलरेडी आप उस डेटाबेस का हिस्सा हो, परंतु किसी मैलिशियस डेटाबेस का हिस्सा ना हो, इसके लिए बेहतर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी चेंजेस आप अभी कर लें। कन्वीनियंस अक्सर सिक्योरिटी से बड़ा दुश्मन होता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये मेटा की नेग्लिजेंस है या फ्री में यूज़ करने वाली एप्लीकेशन की कीमत? मुझे आप ये कमेंट्स में बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप सिक्योर रहें, सतर्क रहें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी सिक्योर और सतर्क रहें। मैं हूं प्रसून चक्रवर्ती, साइनिंग ऑफ।